तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा हो गया है। यानी कि ये फॉर्मूला तैयार हो चुका है कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसकी वजह से एनडीए गठबंधन के अंदर ही कुछ पार्टियां बहुत ज़्यादा खुश हो गई हैं और कुछ पार्टियां बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हैं। अब कौन खुश हुआ और कौन दुखी, ये तो हम आपको आगे बताएंगे। पहले बात ये कर लेते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो एनडीए गठबंधन के अंदर इस बार बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियां बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। जहां बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी तो वहीं जेडीयू भी 101 सीट पर ही चुनाव लड़ेगी। इसके बाद नंबर आता है चिराग पासवान की पार्टी का, जो कि इस बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसके बाद जीतन राम मांझी की हम पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन सब में सबसे ज़्यादा अगर किसी का फायदा हो रहा है तो वो है चिराग पासवान, जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बोलते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के अंदर चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट जीत गई थी, जिसकी वजह से बिहार विधानसभा के अंदर वो एक लोकसभा सीट के बदले 6 विधानसभा की सीटों की मांग कर रहे थे। तो यानी वो 30 विधानसभा की सीटें चाह रहे थे। लेकिन बाकी की जो छोटी पार्टियां हैं वो ऐसा नहीं चाह रही थी कि चिराग पासवान को 30 सीटें मिले, जिसकी वजह से जीतन राम मांझी भी 15 सीटों की मांग कर रहे थे और उपेंद्र कुशवाहा तो 24 सीटों की मांग कर रहे थे। लेकिन जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, इन तीनों में जीत हुई चिराग पासवान की, जो कि 30 सीट की मांग कर रहे थे, लेकिन उनको मिल गई 29 सीटें और हम पार्टी को मिल गई 15 में से केवल 6 सीटें। और उपेंद्र कुशवाहा जहां 24 सीटें मांग रहे थे उनको भी मिली हैं केवल 6 सीटें। तो एक तरफ से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की तुलना में चिराग पासवान आगे निकल गए। अब आगे कौन सी पार्टी चुनाव में कितनी सीटें जीत के आती है ये तो आने वाले समय बताएगा, लेकिन इस वक्त चिराग पासवान बाकी दोनों पार्टियों से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि 6 और 11 नवंबर को बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान होना है और 14 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। तो देखते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं और कौन सा गठबंधन या फिर कौन सी पार्टी इस बार चुनाव में जीत दर्ज करती है। तब तक के